राधे राधे सभी को। कल यानी कि 11 सितंबर से महालक्ष्मी जी के 16 दिवसीय व्रत शुरू हो रहे हैं। तो ये मैं पूजा पाठ कैसे करती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। आप देखिए, सबसे पहले मैंने चौकी बिछाई, चौकी पे फिर मैंने लक्ष्मी जी की तस्वीर रखी। ये देखिए, गेट पर भी मैंने स्वास्तिक बनाए, घर पे फिर लक्ष्मी जी की तस्वीर रखी, तस्वीर पे चुन्नी रखी, चुन्नी के ऊपर माला रखी। माला रखने के बाद में अब हम करेंगे कलश की स्थापना। अब मैंने पहले माँ लक्ष्मी जी के ही छींटे लगाए, पूजा किए और तिलक लगा दिया। तिलक लगाने के बाद में अब माँ गणेश जी को, सरस्वती माँ, सबको तिलक लगाने के बाद में अब हम रखेंगे अपना कलश। कलश के लिए मैंने थोड़ा सा चावल का ढेर लिया, उस पर आप चाहे चौकी बनाइए, कुछ कीजिए, पूर लीजिए और उसके बाद में पानी से भरा कलश रख दिया। उस कलश के अंदर एक चांदी का सिक्का और एक सुपारी डाल दी और 5 पत्ते आम के लेकर उनको उस पर रख दिया, तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद में नारियल को उसके ऊपर रख दिया। नारियल रखने के बाद में अब हम करेंगे नारियल की पूजा। अब सबसे पहले मैंने छींटे लगाए, फिर उसके बाद में नारियल पर स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक बनाने के बाद में फिर मैंने लक्ष्मी जी को तिलक किया। लक्ष्मी जी को तिलक करने के बाद में अब मैं आगे पूजा पाठ करें, फूल माला लेकर लक्ष्मी जी को माला चढ़ाई। उसके बाद ये देखिए, माला चढ़ाने के बाद में गुलाब का फूल थे, गुलाब के फूल रखे लक्ष्मी जी को। उधर श्री यंत्र रखे हुए हैं, फिर श्री यंत्र को फूल चढ़ाया। श्री यंत्र को फूल चढ़ाने के बाद में फिर मैंने नारियल पे फूल चढ़ाए और अपनी पूजा पाठ ऐसे चलती जा रही है। आप लोग देखते जाइए, बहुत सिंपल सी पूजा होती है। माँ लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं और बहुत कुछ दे के जाती हैं। ये मैंने फूल माला चढ़ा दी हैं। उसके बाद में अब ये मैं अब माता रानी का कमल का फूल है मेरे पास में, क्रिस्टल का। फिर मैंने चावल का ढेर रखा, चावल के ढेर पर अपने फूल को विराजमान किया। उसके बाद फल और मिठाई रखी। फल और मिठाई के बाद में अब मैं श्रृंगार का सामान निकाल रही हूँ। श्रृंगार के सामान में आप माता रानी को, आपके जितनी क्षमता हो, जितनी श्रद्धा हो, उतना माता रानी को 1, 3, 5, 11, 16 जितना हो आप माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। और बाद में इस श्रृंगार को अपने ही परिवार में बहन बेटियों को, अगर उनको ना दे पाएँ तो ब्राह्मणी को दे दीजिए मंदिर में जाकर, जब ये हमारे व्रत 16 दिन के ख़त्म हो जाएं। उसके बाद में मैंने दिया बाती जलाई। दिया बाती जलाने के बाद में फिर मैंने ये देखिए, ऊपर नीचे इधर उधर देख के मेरा बेटा लगा हुआ था, ऊपर से अब ये धूप बत्ती जला दी। धूप बत्ती के बाद में फिर मैंने कथा पढ़ी। कथा के बाद में 16 दिवस की कथा में हम शाम को कथा करते हैं। कथा के बाद आप चाहें तो एक छोटा सा यज्ञ कर सकते हैं 11 आहुति का माँ लक्ष्मी जी के नाम पे। और ये धूप बत्ती जलाने के बाद में मैंने हाथ जोड़े और उसके बाद में माता रानी की कथा शुरू करती हूँ। कथा पूरी करने के बाद में पूजन वगैरह, सतबंधन पाठ, माँ लक्ष्मी जी के 11 बार माँ लक्ष्मी जी के नाम लिया। जो माँ लक्ष्मी जी के लक्ष्मी चालीसा पढ़ी। लक्ष्मी चालीसा पढ़ने के बाद में हमसे जितनी सेवा भाव होती है माता रानी की हम करेंगे। माता रानी जब देने पे आती हैं तो छप्पर फाड़ के देती हैं। उसके बाद में मैंने लक्ष्मी माँ की आरती की। एक बार आप करके देखिए, 1 साल में ही आपको अपने जीवन में बहुत परिवर्तन दिखेगा। माँ लक्ष्मी जी बहुत सब कुछ दे जाती हैं। मैं पूजा कर रही थी, उधर बीच में कोको आ जाता है, फिर उसको देखना है, कई चीज़ों में ध्यान बटा रहता है। अगर मेरी पूजा में कहीं गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। उसके बाद में आगे मेरा कोको भी परेशान हो रहा, गर्मी थी, बोला माँ अब छोड़ दे। वो बेचारा साइड में लेट गया, कहता आज तो लगता लक्ष्मी को लेके ही चलेगी मेरी माँ। मैं अपने लगी हुई थी और उसके बाद में मैंने लक्ष्मी जी की आरती करी। आरती करने के बाद में ये देखो, मेरा बच्चा लेटा हुआ कह रहा चल भाई चल। अब मैं वो लक्ष्मी चालीसा जो पढ़ रही थी वो पढ़ रही थी। उसके बाद में फिर मेरी पूजा पूरी संपन्न हुई। फिर मैं पानी लेकर, पानी का कलश तुलसी जी के गमले के पास गई, वहाँ जाके मैंने तुलसी जी को जल चढ़ाया। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं आगे और वीडियो में।